हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी के लिए जो दिया हुआ है हमें पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अति लघुत्तरीय प्रश्न। और ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि नाम से बुलाते थे। कौन से नाम से बुलाते थे? रवि नाम से। इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? तो इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो मीठा का खट्टा। फिर अगला है 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं, अपने विचार लिखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि अंग्रेजों ने निर्देश लोगों की हत्या की। इस बात को जानकर रविंद्रनाथ टैगोर को बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने सर की उपाधि वापस करना ठीक समझा। फिर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, जालियांवाला बाग कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में गोलियां चलवा दी, जिससे अनेक लोग मारे गए एवं घायल हो गए। फिर है प्रश्न नंबर 6, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषताएं थी? तो शांति निकेतन विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। यहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण से स्वच्छंद रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था, वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे। रविंद्र गीत अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। गुरुदेव को जन गण मन गीत भारत का राष्ट्रगान बना। गुरुदेव का जो जन गण मन गीत था वह क्या भारत का राष्ट्रगान बना। फिर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ मूल्यांकन 2। प्रश्न नंबर 1, कोकिल कंठी से क्या आशय है, लिखिए। कोकिल कंठी से आशय है कोयल की तरह सुरीली आवाज से है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? तो रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। उन्होंने जो अपने लिखे गीत थे उनकी धुन क्या है, स्वयं बनाई थी। फिर है प्रश्न नंबर 3, गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। उन्हें प्रकृति और साहित्य से बेहद प्रेम था। छोटी उम्र में ही वह कहानियाँ एवं कविताएं लिखने लगे। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा। आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।